चाहे तबीयत खराब ही क्यों ना हो, लेकिन दोस्त बुलाए तो जाने का जरूर। काफी टाइम से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही थी, तो मेरे दोस्तों ने कॉल किया हाल चाल पूछने के लिए। तो मैंने भी बोल दिया कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। तो उन्होंने रट्ट लगा दी कि बस आज हमसे मिलने आ। मैंने कहा मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो मैं मिलने नहीं आ सकती, मैं अगली बार मिलने आऊंगी। लेकिन उन्होंने मेरी ऐसी तैसी कर दी, वो माने ही नहीं। तो मुझे जाने के लिए मानना पड़ा। मैंने फटाफट से अपना बिस्तर छोड़ा, वॉशरूम गई, फ्रेश होके आई, अलमारी खोली और कपड़े पहने और फटाफट से जाके बैठ गई बस। साथ ही मुझे इतने सारे कॉल आ रहे थे कि मेरी एक फ्रेंड बस स्टैंड पहुंच चुकी थी, वो मेरा वेट कर रही थी और मैं हो गई थी लेट। तो वो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी। फिर मैं फटाफट से बस से उतरी, मैंने ऑटो पकड़ा और ये रही मेरी पहली फ्रेंड। हम दोनों को ऑटो से जाना था अपनी दूसरी फ्रेंड के घर। ऑटो से उतरे और चल पड़े उसके घर की तरफ। सीढ़ियां बहुत ज्यादा थी उसके घर में जाने के लिए। मैं तो बहुत ज्यादा थक गई थी। ये तो पतली थी, ये तो जल्दी जल्दी चल रही थी, लेकिन मैं चल ही नहीं पा रही थी। मरते मरते आखिरकार उसके घर पे मैं पहुंच गई, जाके बैठा, पानी का गिलास पिया। उसके छोटे से बेटे ने मेरा पैर छू के आशीर्वाद लिया। बाकी पहुंचे साथ ही भूख लगी थी, तो उसने मैगी, रोटी और कद्दू की सब्जी बनाया था। बहुत जोर से भूख लग रही थी। साथ में बेबी भी खाना खा रहा था हमारे साथ। खाना पीना सब हो जाने के बाद हम तीनों बैठ गए और ठीक लग गए गप्पे मारने के लिए। ये मेरी गोद में जब लेट गई थी, इसको बहुत ज्यादा थकावट हो रहा था अलग से। उसके बाद इसकी मम्मी ने कहा कि चलो गाना लगा के डांस करते हैं, तो ये लोग लग गए थे डांस करने। पहले तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं डांस नहीं करूंगी यार, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है यार, मैं कहाँ कर पाऊंगी। लेकिन जैसे ही ये दोनों डांस करने लगे, मैं भी उठ गई और लगी डांस करने के लिए। इतने मजे आए, हम तीनों आपस में डांस करने लगे थे। थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई, तो मैंने देखा कि बेबी भी डांस कर रहा था। जैसे उसने मुझे देखा, वो भी रुक गया। उसके बाद थोड़ी देर हमने रेस्ट किया। फिर मैंने कहा कि चलो चाय पीते हैं, तो उसने फटाफट से हमारे लिए चाय बनाया। चाय पीते पीते गप्पे मारते मारते पता ही नहीं चला कि कब जैसे अंधेरा हो गया। टाइम देखा तो बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। फिर हम दोनों बाहर निकले, मैंने जूते पाए, उसको बाय किया। बाहर निकल के इतनी ठंड लगी ना, बहुत ही ज्यादा ठंड थी और बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका था। हम दोनों बस स्टैंड के पास गए, काफी देर हमने इंतजार किया। कुछ टाइम बाद नेहा की बस आ गई थी, उसको बस में बिठाया और मैं रह गई वहीं पे अकेले। पर मुझे टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं थी, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले ही फोन कर दिया था और कह दिया था कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा। तो वो मुझे लेने आ चुके थे। वहीं पे मेरी एक और फ्रेंड रहती है, तो हमने सोचा क्यों ना उससे भी मिलके चले जाए। जैसे ही मैं उसके घर के पास पहुंची, वो देख के हैरान होगी कि आप दोनों कैसे पहुंचे। हम जैसे भी पहुंचे, तू फटाफट से चाय बना, बोला मैंने, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा हो रही थी। उसने चाय बनाई, फिर हमने गरम गरम चाय पिया। सचमुच सुबह मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे मेरे दोस्त ने कॉल करके मुझे बुलाया और मैं गई उनसे मिलने, काफी सारे मजे किए और मेरी तबीयत खराब से ठीक हो चुकी है। शायद इसे ही कहते हैं दोस्ती की पावर। आज मैं अपने सारे दोस्तों से मिल चुकी थी और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था गाइस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।